तो मेरे फादर ने एक बात बोली थी, never look at the 3-4 people who are ahead of you. Children have grown up now. I'm sure they'll also venture into this industry. तो advice क्या देते हो? आप कोई भी फील्ड में जब ज्वाइन करोगे, you have to aim to be the number one. I don't have to advise. The good thing is कि the children like Shania Jaan, they've seen their fathers ups and downs. They've seen the families ups. Yeah. तो होता था कि आप जिसके घर पे छुट्टी था, बड़ा शौक है मुझे एक्टिंग करने का, अरे फोकट का बंगला मिल रहा है इसको एक सीन दे दो यार, इसलिए तो पैसे मांगिए। बॉलीवुड वाइव्स के बारे में तो पूछना ही जरूर बनता है, राइट? वो बिल्कुल। आपकी क्या फीडबैक है? Do you watch it? You're on your own, like by your And I love on it. your own time. Fantastic. Yeah, it's a nice. I was sure it's going to be a huge success. You know, जगह देख तेरी तारीफ कर रहा हूँ मैं, हाँ, चेक भेज दे रहा, मतलब साइन करके चेक और बाउंस नहीं होना चाहिए वो। चंकी सर से चेक निकलवा इसलिए बोला बाउंस का स्कीम नहीं, चेक बोला, तूने चेक बोला था, मैंने थोड़ी बोला था साइन करके दे दे, मैंने क्लियरली बोल दिया। और 2024 का ही होना चाहिए, ये भी क्लियर करना होना चाहिए। टंकी तो सब क्लियर करना। दिल्ली का लौंडा दुबई में मच मच मचा रहा है धूम, दिल से पूछ रहा है सवाल, सबसे झूम बराबर झूम। ये मस्ती का खुलेगा यहाँ पिटारा, जो भी आएगा यहाँ सितारा, जश्न का बजेगा यहाँ नगाड़ा। टाइम आउट विद अंकित, टिप टिप टैप टप 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 टप, कॉफी का कप और गपशप लाइट चली, एक्शन हुआ, फिर मस्ती मस्ती का उड़ा धुआं। कोई केंचो, कोई वनक्कम, कोई मरहबा बल्ले, अरे आई सेट पर जब हबीबी, दिल विल सभी के जल्ले। मस्ती का खुलेगा यहाँ पिटारा, जो भी आएगा यहाँ सितारा, जश्न का बजेगा यहाँ नगाड़ा। टाइम आउट विद अंकित, दिल्ली का लौंडा दुबई में मच मच मचा रहा है धूम, दिल से पूछ रहा है सवाल, सबसे झूम बराबर झूम। ये चले, शो भी शूट करना है यार। अंकित राइट? अंकित सर, अंकित नो, रेगुलर अंकित था अभी होता, पर वैसे मतलब मैं सुना था 10 minutes आई थिंक। तो बचा ही नहीं, अभी क्या बात करेंगे तेरे से? मैं तो आधा घंटा और कर लूँगा, सोच लो। मैं तो निकल सेक्स लाइफ बात करेगा, बचा ही नहीं है। फैमिली की बात करनी, काम की बात करनी, तो 10 मिनट बाकी है और इससे ज़्यादा तो तेरी बात करेंगे। मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, बता भाई। बढ़िया है, बता देना, कर दो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भगवान के लिए रोल कर दें, ये ऐसे ही है, ऐसे ही शुरू होता है सर ये हमारा। तो बस जैसे तुम शुरू करता है, तेरे को डांस करके करता है तो डांस करके शुरुआत करना। ये अच्छी स्टार्ट थी। पर वैसे जय माता दी मानते हो? ऊपर एवरी डे है, मतलब डेडिकेट ट्रैवल भी करता हूँ तो मंदिर के साथ करता हूँ। कोई स्पेसिफिक गॉड या मतलब? आई बिलीव इन गॉड, बट नाउ यू कैन नॉट कैरी एवरीथिंग, सो आई हैव माता की अच्छा एक मस्वीर होती है, दिया होता है। वेरी नाइस। तो आई बिलीव माय फोन हैज गॉट सिद्धि विनायक। Oh, very nice. Yeah. But क्या हर रोज so wow is the family like that? Does everyone pray or? Yeah, after a shower, I pray to God. And what about the kids and all? They pray as well? When I was there, I used to see when I used to not. Yeah. When you have kids, you pray for the kids. I think so, है ना? ऐसा ही होता है, right? ऐसे ही होता है। संजय सर, thank you for making time for Timeout. Not at all pleasure. You know, आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, because पता इस बात का मुझे बहुत क्रेडिट मिलता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके और अनिल सर के पास कुछ तो राज है यार, to look like this. I'm serious. I knew आप वही जा रहे हो, इसलिए मैंने बोला बहुत क्रेडिट मिलता है। देखो आपने शुरुआती क्रेडिट से दे दी। पर क्या एक क्या कुछ बता दो सर, कुछ इधर भी बता दो, कैसे, what's the key, कैसे, how you still looking like अभी भी you've just आप ये जो सोडा वाटर पी रहे हो, पहली बात तो वो बंद करो। ये बात ठीक। No, there's no secret, कोई सीक्रेट नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ है। ऐसा नहीं कि मुझे खाने पीने का बहुत शौकीन है, मैं मीठा नहीं खाता और मैं वर्कआउट करता हूँ। अच्छा। और पान सिगरेट से दूर रहता हूँ।
बिल्कुल आज तक नहीं पी, आप छोड़ दिया? आज तक नहीं पी। और व्हाट और वैसे इंडल्ज इन अल्कोहल, बियर वंस इन अ वाइल, बिकॉज आई थिंक सो पान एंड सिगरेट का क्या होता है कि दैट इज समथिंग यू आर डूइंग, स्पेशली सिगरेट थ्रू आउट द डे. आई एम अ सोशल ड्रिंकर, सो यस वंस इन अ वाइल, बट मॉडरेट होता है तो मॉडरेट पे कुछ भी कर लो. आई ईट एवरीथिंग, आई नेवर डाइटेड इन माई लाइफ. और बस डिसिप्लिन एंड हार्ट इज क्लीन. दैट इज मोस्ट That इम्पोर्टेंट. shows, yeah, that बट कुछ तो होता होगा, पर्सनल ट्रेनर, डाइट, कुछ ऐसा, कुछ डाइट प्लान कुछ नहीं? आई बोल तो दिया मैंने डाइट प्लान को, सब खाता हूँ मैं. कोई ऐसा But पर्सनल? मैं जितनी भूख है उतने खाता हूँ, आंखों से नहीं खाता. पेट भर भी गया तो भी लगता है थोड़ा सा और खा लो, वो नहीं करता मैं. अच्छा, दैट्स गुड. I love food. Yeah, I'm do very you, yeah? fond of. For me, holidays is going to different restaurants. That's me, holidays. So I'm very, very fond of food. बट यू आर ऑल्सो, आप लाइक अ फुल फ्लेज पंजाबी फैमिली. क्या मतलब, क्या संडे वनडे आलू परांठे, राजमा चावल ये सब नहीं होते हैं? राजमा चावल होते हैं. राजमा चावल तो. फेवरेट क्या है वैसे, जो हमारी स्टेपल डाइट है उसमें से क्या फेवरेट होता है? Well, every I like my vegetables also, and I like fish and chicken also. And जैसे आपने राजमा चावल बनाया सर, वो तो राजमा चावल तो पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो, राजमा चावल सबको पसंद है. उसके बिना काम खराब है. सही बात है. हमारे भी घर में हफ्ते एक दफ़ा होता ही है. अब मेरे को एक बात बताओ वैसे, जस्ट तो आई कैन टेक यू बैक अ बिट. नाउ आई हैव गॉट 2 बॉयज ऑफ माय ओन, इसलिए पूछ रहा हूँ कि 3 लड़के ग्रो अप इन द सेम हाउस होल्ड. आप लोग का एज गैप भी कोई बहुत ज़्यादा इतना है यार. मतलब ठीक है. अच्छा, बोनी सर को क्या बुलाते हो? बोनी भैया बुलाते हो या बोनी क्या बुलाते हैं? वो ऐसे ही कोई, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि नहीं. We are very close knit family. We ऐसे भैया और वो सब होते हैं. I have a sister also, बहन भी है. So बोनी एल्डेस्ट है, फिर अनिल है, फिर रीना है, और बच्चा मैं घर का. आप सबसे छोटे हो, राइट? बिल्कुल. है ना? तो अभी पर फिर भी क्या, जो इतना छोटा नहीं हूँ, बट अपने फैमिली में तो सबसे छोटा मैं ही हूँ. तो एक होता है ना हमारे घर में, जैसे मैं छोटा था तो मतलब जो बड़े भाई थे मेरे, तो वो रेसलिंग सारी मेरे पे करते थे, या यू नो ये मेरा एज गैप बोनी और अनिल से ज़्यादा है, तो वो रेसलिंग बाउट शायद बोनी अनिल के होते होंगे. मेरे साथ आई वाज टू मच यंगर देन देम, तो उनके साथ मेरी रेसलिंग बाउट ऐसा नहीं मच, कोई 25 साल का डिफरेंस नहीं है. या बट यू नो अराउंड 7 or something. 7, yeah. But when you are 8 and 9, they are 15 and 16 or 14 and 15. So when you grow up, the age difference इतना पता नहीं चलता. But when you are young, तो वो ऐसे लगता है कि ये तो बच्चा ही है. तो वैसे मैं बाउट से, रेसलिंग बाउट से बच गए. पर साथ में भाइयों से मार नहीं पड़ी. नहीं पड़ी. हाँ, वेरी गुड सर, ये तो सही बचे हो वैसे आप. बट वैसे कैसा था, हाउस द हाउस होल्ड लाइक के? नथिंग. हम चेंबूर में रहते थे, 2 bedroom हॉल में रहते थे. तो रीना और मैं जब when my grandmother expired, my grandfather used to live in Meerut. He used to come for a holiday, but my father बोलते रहे कि आके शिफ्ट हो जाओ, बट पेशावर के हैं वो. बोला नहीं हम वहाँ क्यों रहेंगे, हम तो अपने मेरठ में अकेले रहेंगे. बट जब ग्रैंडमदर की डेथ हो गई तो देयर वाज नो चॉइस. फिर वो आए, तो जो मेरा और रीना का रूम था और हमारे पास एक और नीचे रूम था, तो वो उनको दिया गया था. तो पहले ही क्लोज नेट थे, जब ग्रैंडफादर आ गए वो और क्लोज नेट हो गए. करेक्ट. तो हम लिविंग रूम में गद्दा लगा के सब सोते थे. फिर तो वो ऐसा था. फिर वो एक रूम एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर बोनी और नीचे चले गए. वो बिल्डिंग थी हमारी, अभी भी है वहाँ पे चेंबूर में, ब्यूटीफुल मेमोरीज. और मैं और रीना हॉल में ही रह गए. और बस तो जब इतनी अच्छा, घर पे एक ही एसी बाद में लगा था जो मॉम डैड के रूम में था. तो मैं कभी कभी रात को फिर वो सोफ़ा कम जब ना सोफ़ा लगा हुआ है कि गर्मी बहुत हो गई, तो चलो जाके वहाँ एक ही एसी था, तो उसका फिर फ़ायदा उठाते थे. बट ये तो, if you don't mind me asking, just as an outsider's point of view, I'm trying to visualize all of this. Now the great Surinder ji, most renowned producer of that time. तो ये out of financial constraint था या out of ये था कि बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं. इनफैक्ट फाइनेंशियल का तो ये है, वेयर माई पेरेंट्स आर कंसर्न. उन्होंने पूरे फैमिली को अब्रॉड भेजा, उसके बाद वो गए. सो ही वॉज अ प्रोड्यूसर एंड एवरीथिंग. बट उस वक्त आप पिक्चरें जब बनाते थे तो इंटरेस्ट रेट अभी होता ना कि आपको आज 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता, तो आप बड़े एक्साइटेड हो जाते, वो भी फिक्स डिपॉजिट में. अच्छा. दैट टाइम टू मेक फिल्म्स यूज्ड टू गिव 3% अ मंथ, दैट इज 36% यूज्ड टू गिव इंटरेस्ट. और जब आप पैसा
फाइनेंसर से लेते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट काट के आपको पैसा देते थे. अगर आपने से हाइपोथेटिकली ₹1,00,000 दिए तो अगर आपने 2% या 2.5% अगर भैया या 3% तो वो 64,000 आपको मिलता था. अच्छा. पहले इंटरेस्ट काटते थे. तो इट वॉज नॉट वेरी ईजी अनलेस अनटिल यू आर मेकिंग ब्लॉकबस्टर आफ्टर ब्लॉकबस्टर. बट आवर पेरेंट्स गेव अस द बेस्ट. They gave us the best schooling. We were having the best food. इससे मतलब हमारे घर का खाना इतना फेमस होता था कि सारे दोस्त लोग वेट करते थे. उस वक्त भी अभी भी. अच्छा. बट उस वक्त ज़्यादा होता था. चैनपुर में अगर वो बाहर भी जाते थे रात को मुनी के जो फ्रेंड आते थे वो एक डब्बा होता था, खाना होता था. तो वी हैड अ एक्सट्रीमली सी लाइफ में आप मतलब के बोलते ना आदमी कंटेंट नहीं होता. तो देयर इज नो एंड टू लग्जरी. आप किस में खुश होते हो? हम तो इसी बात में खुश थे कि हम साथ में खा रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे. जैसे राजमा चावल उस वक्त भी खाते थे, अभी थोड़ी कोई सोना खा रहे. अभी भी राजमा चावल खा रहे. उस वक्त भी फिश चिकन खाते थे, अभी भी वही खा रहे. सो वी वर वेरी हैप्पी. वी हैड द बेस्ट ऑफ एजुकेशन एंड एवरीथिंग. How was Surinder sir? Was he strict? Not at all. He was very, very. In fact, when Boni and Anil started, because I'm saying जब उनकी शुरुआत हुई, a lot of their success and my success or the whole family success is thanks to my father. Because जब उन्होंने शुरुआत की मेरे फादर की गुडविल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो जो गुडविल थी हम सब बच्चों को मिली. When we used to meet people, when Boni started as a producer, तो वो इतना ट्रस्ट और फेथ था बिकॉज था कि ये सुरेंद्र कपूर के बच्चे हैं. सो ही वॉज अ वेरी वेरी No, I'm sure. ग्रेट मैन. बट को थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होते होंगे ना, मतलब जैसे. नहीं वाज नॉट. वी वर प्रॉबली इतने स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी. वी वर डिसिप्लिन्ड इवन देन. वी डिड एवरीथिंग. बट ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ा कि यू हैड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट और एनीथिंग. में से नॉटी कौन था दादा? I don't know. I think so. We एक एज होती है. I think so. We all 3 brothers, sisters always been very like calm, and I don't remember because with her I've got the minimum age difference of 2 years, so I know हमारी upbringing. जब I remember everything about her. So among 3 of us, बच्चे नॉटी नहीं होंगे तो फिर बच्चे नहीं होंगे तो सभी थे. अच्छा चलो, पढ़ता कौन? बट ऐसा नहीं था. मैं घर पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ. सीरियसली सच बताना. देखो सारे आगे बोलते कि मैं हूँ, आप पक्का कंफर्म बताओ कुछ है कोई? नहीं, आप साले झूठे लोगों का इंटरव्यू करोगे तो झूठ ही मिलेगा आपको. अच्छा तो आपको मैंने डिग्री बता दूँ. मैं ही हूँ घर पे जो B.Com ग्रेजुएट हूँ भाई. क्या बात. शक्ल से दिखता है. वेरी गुड. बट पॉडकास्ट के बाद आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो बड़ा. बट वैसे अच्छे थे मतलब पढ़ाई, मतलब I was good. Yeah. What about Anil sir and Moni sir? They were good also, but I was Moni better. sir पे मेरे को थोड़ा डाउट है. I think I don't know why. ठीक-ठाक थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा डिस्टिंक्शन वाले नहीं थे. बट आपके नंबर कैसे थे? मेरे फर्स्ट क्लास नंबर थे. सीरियसली? वेरी गुड. नहीं मैं बताऊँ कितना डाउट कर रहा है यार. मैंने तेरे को अपनी राज बता दिया पतला होने का. हाँ वो ठीक है. सब उल्टा बताऊंगा, बोलूंगा और कोक पी. नहीं ठीक है. मीठा खा. नहीं शॉर्ट में खिला दूंगा मीठा दूंगा. नहीं ठीक है. तो अच्छा ऐसा है. ऐसा है और क्या. वेरी गुड सर. तो जब ऐसे मतलब घर में जब बातें क्या होती थी, फिल्म्स की होती थी या कैसा होता था? नहीं, आई वुड नॉट से दैट. तो नॉर्मल घर होता. मुझे बहुत अजीब लगता है जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इट्स लाइक एनी नॉर्मल फैमिली. आज अगर आप कोई क्रिकेटर के साथ इंटरव्यू कर रहे हो, थोड़ी कि वो ड्राइंग रूम में भी क्रिकेट खेलता रहता है. बात तो सही है. हाँ तो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल जो होता था. तो डिसाइड कर लिया था पर यही इंडस्ट्री में ही कुछ करना है या एक्टर ही बनना है या? मोर और लेस एवरीबडी न्यू. विजन क्लियर था हम सबका, तीनों भाइयों का विजन क्लियर था. ऐसा नहीं था कि ये सोचा और ये बने. ये विजन क्लियर था. एंड लाइक आई सेड, पेरेंट्स ब्लेसिंग वाज देयर. बहुत कम लोग होते हैं कि जो चाहते हैं वो बन जाते हैं. टैलेंट तो बहुत लोगों में होता है, बट कभी कभी अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिलती है. डेस्टिनी भी होती है. बट वी वर्क वेरी हार्ड. ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो जाता. वी वर्क वेरी हार्ड एंड वी फॉलोड आवर पैशन. बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हम सब ने की. एंड टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
we all are in this line. Industry, of course. I mean, in a way, it's like a And our nephew, nieces, everybody is in this line. Yeah. precisely. Abhi, it's more like a dynasty rather. I mean, if you look at it, Yeah, in a way. if you look at it, yeah, so many, the whole family. Yeah. एक बीवी मेरी बची थी, बस वो भी अभी बॉलीवुड वाइव्स कर रही है, तो वो भी अभी तो उसमें डेट नहीं मिलती आजकल, अच्छा लेकिन फिर भी मिल जाती है. तो अच्छा है, मतलब सारे घर में इसी लाइन में. वेरी नाइस. बट ऐसा नहीं है वो, जैसे आपका जो क्वेश्चन था कि अभी सभी है फिल्मों में, नेफ्यू, नीसेस, ब्रदर्स, एवरीथिंग. एक रीना को छोड़ के शी इज नेवर फेस द कैमरा, एंड सुनीता इज नेवर, अनिल वाइफ हैज नेवर फेस द कैमरा. अदरवाइज वी ऑल हैव बीन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो यू, आई मीन, वॉज इट, अच्छा चलो एक और चीज़ इसमें बताओ. अब जैसे बोनी सर ने कभी एक्टिंग का नहीं सोचा कि यार मैं भी बन लूँगा, जैसे अब वो अभी आए, करेक्ट? हाँ, देखा नहीं आपने. तो पर ये क्लियर, मतलब यू, आपको था कि मतलब वॉज दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जैसे कि ओके, यू नो, बोनी कपूर प्रोड्यूसर, अनिल कपूर एक्टर, संजय कपूर एक्टर, ये ऑर्गेनिकली हुआ या इंडस्ट्री में काम करना था, कि यही नहीं था कि मुझे लीड एक्टर या एक्टिंग करनी है, या नहीं, यही था. वी न्यू के व्हाट वी वांटेड टू बिकम. लाइक ऐसा नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता था और डायरेक्टर बनना चाहता था और मैं एक्टर बन गया, या अनिल ये बनना चाहता था. तो वी चोज एन, बोनी स्टार्टेड ओनली बिकमिंग वांटेड टू बिकम अ प्रोड्यूसर. अच्छा. तो वी चेस्ड आवर ड्रीम्स एंड यू नो इट वाज टफ. लाइक आई सेड कि हम टिम्बूर में, ऑफ कोर्स टिम्बूर से आए, और या सभी गॉड इज बीइंग काइंड, सो या वी कुड मेक अ मार्क फॉर आवरसेल्व्स. आपने तब का प्रोसेस देखा है, एक प्रॉपर एक प्रोसेस इन टू गेट इन टू दिस लाइन. अभी का प्रोसेस भी आपने देखा है, क्या फ़र्क है पहले और अभी में? I think that today actors are a little more fortunate. बहुत ट्रेनिंग आप वर्कशॉप्स होती है, ट्रेनिंग होती है. पीपल हैव रियलाइज कि वो यू नो इट्स नॉट अ वॉक इन अ पार्क. पीपल ट्रेन अ लॉट एंड एवरीथिंग. तो आज जब आप एक्टर को देखते हैं, बहुत प्रिपेयर्ड आता है वो. अच्छा, आज ये यू नो सोशल मीडिया का ज़माना है और फ़ोन सबके पास, सो एवरीबडी इज़ गॉट अ कैमरा इन देयर हैंड. और यू नो समवेयर और द अदर आप सोशल मीडिया में रील्स बनाते हैं, एवरीथिंग. समवेयर दैट कंफर्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज देयर मच मोर इन इट. मतलब कि इन माई टाइम ओनली, आई रिमेंबर इन द 90s आई वाज शूटिंग फॉर राजा. जब सुनने में आया था मोबाइल फ़ोन आ रहा है, और डिस्कशन होती थी कि उस वक्त था 18 रुपया 1 मिनट. ऐसे लगता था किससे बात करेगी ठीक बात है. हाँ, ऐसे लगता था 18 रुपया 1 मिनट. यानी कि राजा में मुझे जितनी रेम्यूनरेशन नहीं मिली, उतना तो फ़ोन का बिल हो जाएगा. ठीक बात है. ठीक है. तो या तो दैट प्रोसेस. फिर हमने वो टाइम देखा कि जब वो पहले फ़ोन में आया था कि आप फ़ोटो निकाल सकते हो. कमाल हो गया यार. सो दैट प्रोसेस वी सीन. So today's generation is seeing all this is there. So everybody has got a, जैसे कि पिछले 10 साल में मैंने ऑटोग्राफ दी साइन किया. फोटो उसके पहले ऑटोग्राफ होता था. हाँ, ठीक बात है. अब सबके पास फ़ोन है. So photograph has become the new autograph. Correct. So coming back to that question, so today the generation, you know, a little more fortunate. ऐसा नहीं कि रील बनाने से आप अच्छे एक्टर हो जाते हो, बट एक कंफर्ट लेवल तो ज़्यादा है कि यू एटलीस्ट गॉट दैट एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग द कैमरा. हाँ, आप कुछ भी करते हो, रील बनाते हो तो देखते हो यार, नहीं यार, वन मोर करते हैं, ठीक नहीं बना. हाँ. ये डायलॉग, ये वो डांस स्टेप ठीक नहीं था, एवरीथिंग. तो समवेयर सम काइंड ऑफ थिंग इज देयर टुडे. एंड क्योंकि वर्ल्ड इतनी, यू नो, वर्ल्ड सिनेमा आ गया अभी, द एक्सपोजर ऑफ टुडेज जनरेशन इज मच मोर. आज आप घर पे बैठ के खाली इंडियन फिल्म्स नहीं देखते, आप इंटरनेशनल फिल्म्स भी देखते हैं. सो एक्सपोजर इज मच मोर. आप क्या देखते थे अपने टाइम पे? हिंदी ज़्यादा देखते थे या हॉलीवुड? देखता था ऑब्वियसली साथ जो अवेलेबल होता था, जो अवेलेबल इतना बट कोई चॉइस नहीं होती थी. फेवरेट स्टार वार कुछ तो होता होगा. सबके होते होंगे. हाँ, बताओ हॉलीवुड पे कौन? इंडिया में था मेरे तो अमित जी थे मेरे तो फेवरेट. ऑफ कोर्स. लाइन में खड़े होकर टिक खरीदी है. अच्छा, देखी है आपने भी? दीवार भी देखी, नटवर लाल भी देखी, अमर अकबर एंथनी भी देखी. हाँ. और पहला एक्सपीरियंस याद? 5 बार देखी. शोले के तो मुझे सारे डायलॉग याद हैं, क्योंकि उसके रिकॉर्ड निकले थे डायलॉग के.
तो मेरे बेडरूम मतलब जो बिफोर माई ग्रैंडफादर केम टू एक टेबल था, तो उस जो गब्बर सिंह जो चल के वो करता था, मैं टेबल पे खड़े होकर सारे डायलॉग बोलता था। मुझे तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ डायलॉग याद है। तो अभी जी कितनी बार देखी थी? अच्छा ऐसा पता नहीं, मैंने कम से कम 5 या 6 बर्थडे अपने शोले में मनाए कि शोले देखते हैं बर्थडे में, सब खुश भी हो जाते थे, सब तीसरी बार या चौथी बार देख रहे होते थे। पर अगर अपने बर्थडे पे आप लोगों को 2 समोसे खिला दो, 1 पॉपकॉर्न और शोले, तो ऐसा लगता है इससे बेटर बर्थडे नहीं हो सकता। एक और चीज़ बोल लूँ, जब आपने सिंस बर्थडे बोल दिया है अभी नाउ, ये बिकॉज आई एम सीइंग दिस नाउ, इसलिए पूछ रहा हूँ। बर्थडे जो पहले होते थे, जैसे आपके टाइम पे बर्थडे होता था, जैसे आपने बोला समोसा खिला दिया, मैं 150 साल का नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब है जब आप थोड़े छोटे थे, लाइक यू नो आप पेरेंट्स पार्टी देते थे कुछ साल पहले पेरेंट्स पार्टी देते हैं ना, बड़ा एक अभी बदल गया है राइट, इन कंपैरिजन टू जैसे पहले बर्थडे पार्टीज होती थी जैसे अब होती है। एवरीथिंग लाइफ चेंजेस, यू नो, हर चीज़ चेंज होती है, तो मैं मजाक कर, एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। You know, you change with time. You change with you know how life changes. You know, everything. बट आप नहीं बोलते, जैसे मेरे को तो बहुत गाली पड़ती है यार कि ये बर्थडे पे यार ये इतना, किसी और बात के लिए गाली पड़ती हूँ। नहीं उसके लिए भी पड़ती है बट वैसे जनरली ना कि साले बर्थडे पे ये चाहिए, मतलब अपना ट्राइनर व्हेन आई वाज 18 व्हाटएवर कि अपा ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, तो फिर बोलते थे हमारे टाइम पे ना 2 कोक ऐसे करके पार्टी हो जाती थी। तो मैं कहा बट टाइम्स हैव चेंज्ड, लाइक आई सेड, वो एवरीथिंग इज एवरीथिंग, वो भी अच्छा, दैट वाज अ ग्रेट टाइम, यू नो। दी सी दी एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट कि बर्थडे में आपने क्या किया या कितना खर्चा किया और समथिंग, आपको खुशी किस बात से हुई। सो दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। आप अगर 4 दोस्तों के साथ पिक्चर देख के खुश हो सकते हो, या 4 दोस्तों के साथ अगर आप करोड़ों रुपए खर्चा करके शायद इतनी खुश नहीं हो सकते। So it depends कि आप the thing is these memories are there because they make you happy. It is not कि whether you bought a 2 rupee ticket for Sholay or for Amar Anthony or something. It just gave you happiness. So that is what is important. Happiness is important. It's not how much you spend on the birthday is not important. कोई ऐसा गिफ्ट याद है, कोई एक मिला हुआ हो कुछ बहुत अच्छा? एक I remember memories are there. Gifts, like again I said, gifts are not that. नहीं, not that. You remember buying your first car? Yes, I remember. कौन सी थी? It was a Fiat. Which color? White. खुद खरीदी? आप खुद खरीदी आपने लेजिट या डैड ने असिस्ट किया था? नहीं खुद खरीदी पूरी है? हाँ। एज कितनी हो गई आपकी? बस जब बेटर बना, जब पैसे उसी उसके बाद जाती गाड़ी, उसके गाड़ी तो चाहिए ना, जाऊँगा कैसे? ठीक बात है। जब पैसे कमाए तो गाड़ी, मतलब हर आदमी यही सोचता है कि जब पैसे का आदमी कमाएगा तो शूटिंग जाएगा, तो शूटिंग के लिए गाड़ी चाहिए होती है, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए होती है। इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। करेक्ट या सो व्हेन आई दिस, अदरवाइज पूरे कॉलेज टिल माई ग्रेजुएशन चेंबूर पे रहते थे, 90 लिमिटेड चलती थी, 90 लिमिटेड में जाता था मैं, अपने लाला लाजपत राय मेरा कॉलेज था, तो मतलब टिल 2021 22 इट वाज मोर बस, और जब हम बीटी पिक्चर देखने जाते थे तो ट्रेन में जाते थे। बस ज़्यादा आई हैव ट्रैवल्ड मोर इन बसेस, ग्रेट फन, प्रॉपर चलती थी वो, घूम फिर के ऊपर डबल डेकर में ऊपर भेज दो। अभी भी आप डुबई से आए? हाँ जी। डबल डेकर में ऊपर भेजो, पूरा बॉम्बे ज़बरदस्त देखिएगा। मैं आपको रूटिंग बताता हूँ, जाओ 90 लिमिटेड में, आओ 8 लिमिटेड में। क्या बात है। हाँ, चर्च गेट तक जाती है 90 लिमिटेड, 8 लिमिटेड वीडी से आती है, तो आप वहाँ से ले लो, तो आप एक तरफ से जाओगे ऐसे और अंदर से आओगे 8 लिमिटेड। यार देखा है यार आपने, मतलब यू हैव गॉन थ्रू दैट फेज प्रॉपर संजय सर, वेरी नाइस, कुडोस टू यू, गुड वन। थैंक यू। कॉलेज लाइफ में इसलिए मुझे बॉम्बे में, मुंबई में गूगल की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद गूगल है बट अच्छा चलो बताओ, कॉलेज लाइफ जब अब आपने बोला है, तो कॉलेज लाइफ में पार्टीज क्या होती थी आप लोग की यार? कुछ व्हाट वाज योर वाइल्ड डे पार्टी होती थी सर? सीरियसली यार? नहीं डे नहीं, मैं अच्छा चलो ओके, जब कमाना शुरू कर दिया। बट आप कॉलेज की बात करो, कॉलेज में कहाँ कमाते थे? आपने कॉलेज की बात की, ठीक है। कॉलेज में डे पार्टी का ये होता था कि एवरीबडी यूज्ड टू बी अलाउड, देयर वर नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस, आप डे पार्टी करते थे, और वो पर्दे ऐसे जैसे पर्दे लगे, और पर्दे लगे हम ऐसे इफेक्ट देते थे कि जैसे कि अंधेरा है, होता थे। पर यू हैड रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल? वी ऑल हैड रिस्ट्रिक्शंस, और इतना वो नहीं था ना, घर पे किसी के होती थी पार्टी या किसी के होता था। डे वाज
always better. पर ऐसे होता था कि 8 बजे तक घर आने, 9 बजे तक घर आने, 10 बजे? सीरियसली? वाह यार. अच्छा चलो ठीक है. तो जब कमाना शुरू किया, what was the party scene like then? Like your own full-fledged money that you have earned. कुछ बताओ ना कुछ. Same like you see again. I'll come back to thing. When you're with your close friends, most of my friends, I've lost one or two very very close friends of mine. Right. But till the time they were there, they were still my very very close friends. Yeah. So 90% of them are not from the film industry. अच्छा. So they were. I used to जब डे पार्टी करते थे, फिर जब पैसे आए तो थोड़ा नाइट पार्टी कर दिया, और थोड़ा वो एक्सपेंस थोड़ा बढ़ गया. बट दोस्त वो ही रहे. तो पर 40 साल से 45 साल से इंडस्ट्री में भी तो दोस्त बने होंगे आपके उस टाइम? बने हैं, बट आई एम सेइंग कि जिनके साथ आप they are your friends and everything. I have, that's why I said 90-95% are my childhood friends. अच्छा, okay. So you're still with them? I'm still with them, and yeah. कोई ऐसी कोई वाइल्ड पार्टी टाइप कुछ ऐसा कुछ नहीं? सभी वाइल्ड है, सभी नहीं बता रहे. देखा, नहीं बता नहीं रहे हो, मेरे को दिख रहा है अंदर कुछ है, बट बता नहीं रहे हो आप. चलो अच्छा, ठीक है. I understand. But good one. I swear I could see it. You want to tell but you don't want to tell. जैसे अभी सुनता हूँ मैं कि होता ही है इंडस्ट्री में कि एक्टर्स 10 करोड़ 15 करोड़ सब सेट है. टॉप टियर एक्टर मतलब एक भी अगर मूवी करता है या एक फिल्म करता है साल की, तो उसके एक एक्स अमाउंट उसके हिसाब से बन जाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जनरल एक पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री, बी इट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट वाइज क्या करते हैं लोग? कि मतलब आई मीन अनलेस दे आर सो श्योर दैट दिस लाइफ विल गो ऑन फॉरएवर, which I hope it does. Everybody, see, the thing is, generalize नहीं कर सकते उसका. ये हर आदमी पे डिपेंड करता है. It's very difficult to comment कि क्या करते हैं. वो तो आप पे है कि कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या आप it's your personal thing. So I really don't know what to invest in, but everybody does what is to the best of their capabilities. बट वैसे जनरल नॉर्म क्या है कि प्रॉपर्टी ले ली, दुकान खोल के रख दी, रेस्टोरेंट खोल दिया? Person to person, no? You invest back in the industry, you buy property. It's a very general kind of question. It's very difficult to answer. Everybody has their own thing. I don't know what they're investing in, but yes, people do buy properties and everything. Everybody likes to have a secure. Basically, when you're doing well, you are thinking of your children. As you grow older, you are thinking more आपके children के लिए. तो you basically save for a rainy day or for the future of your children or whatever. They'll have their own journey. But as a parent, you would want to, if you can afford it, you would save for them or whatever. So it depends from individual to individual. It's very difficult to say कौन क्या करता है. वो तो कोई मुझे फ़ोन करके तो पूछता नहीं है कि मैं आपको इसका जवाब दे दूँ. ठीक है. बट आपको कभी ऐसी कोई स्टर्न फाइनेंशियल एडवाइस मिली है कभी फैमिली से या किसी से, यार कि ये बीकॉम ग्रेजुएट मैं हूँ? हाँ एक्चुअली यार, वही ना, एडवाइस तो मैं दे सकता हूँ, दूंगा क्यों? ठीक बात है. अच्छा. मैं हमेशा वंडर करता हूँ यार, वो इंस्टाग्राम पे आपकी यूजेज कैसी है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की? खुद करते हो या टीम? I joined much later. Now it's been 6-7 years. But काफ़ी मतलब इंस्टाग्राम आई थिंक, एंड मैं ना ट्विटर में हूँ ना फेसबुक में हूँ. इंस्टाग्राम इज़ दी ओनली थिंग आई एम ऑन. वो भी मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया. बट होप मैंने एक फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूस की थी, एक्टिंग की थी, तेवन. और उस वक्त लोगों ने बहुत बोला कि कि थ्रू दिस यू आर प्रमोटिंग, you can promote your film. So for me, when I started off, I didn't do it that time. Then later on I realized, then मेरी गाड़ी फिर शुरू हो गई लव स्टोरी से as an actor. So then it started off because it was more, even today, not that कि मैं general post नहीं करता हूँ, because you just have to sometimes just be alive on it. But I'm not like posting a reel or a thing per day. या मैं अच्छा वैसे नहीं करता हूँ, वो सब नहीं करता हूँ. इट्स वो वर्क रिलेटेड. कभी अपनी पिक्चर्स डाल दी, कभी फैमिली की डाल दी, कभी कोई अच्छा मोमेंट है, दिवाली है वे द होल फैमिलीज है, और अभी राखी आ रही है, वैसे करके आज इंडिपेंडेंस डे है जैसे कि 15 अगस्त है, तो टुडे माय पोस्ट इज विद अ फ्लैग, इंडियन फ्लैग. ऑफ कोर्स. सो 70% और 75% ऑफ द टाइम इज आई एम मोर सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव में होता हूँ
जब मेरी रिलीज़ होती है. रिसेंटली मेरी कुछ 3-4 पिक्चरें इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स आई. सो आई वॉज लिटिल मोर एक्टिव क्योंकि वो इंटरव्यू होते हैं, रीपोस्ट हो जाते हैं, लोग टैग करते हैं. तो आई हैड लास्ट जून आई हैड ब्लडी डैडी रिलीज्ड. फिर आई हैड Merry Christmas. Then I had Murder Mubarak. Then I did a cameo in Made in Heaven season 2. Yeah. So these all 4 things came in within a span of 7 to 8 months. So that's the time मैं काफ़ी active रहा because most of the thing was कि you are clicking with your fellow actors. आप कुछ repost कर रहे हो, interviews होते हैं, और फिर आप you click your own picture. So basically that's the time I'm more active. एक्टिवली स्क्रोलिंग वोलिंग वो सब नहीं करते हो? No, I do. Now in the car एक ज़माना था कि अपनी गाड़ी में सोचता था कि म्यूजिक सिस्टम क्या, पैसा थोड़ा आया तो यार हाँ, ठीक बात. याद है जब मैंने वो पैसे थोड़े आए थे तो ये था कि वो मेरे डिक्की में वो वूफर होता था ताकि वो उसका वो बेस है. अभी गाड़ियों में आते हैं वो अनलेस आप कोई लॉन्ग ड्राइव में पुणे होना जा रहे हो तो म्यूजिक तो इट्स अ वेरी रेयर थिंग बिकॉज इफ इट्स इन अ शॉर्ट ड्राइव काफ़ी टाइम होता है कि आप अगर रेडी हो रहे हो कहीं जा रहे हो तो कहीं फ़ोन भी आ गया तो आप बोलते हैं मैं 2 मिनट में करता हूँ तुझे कि वो गाड़ी में बैठूंगा तो दैट आई विल सेव दैट टाइम एंड स्पीक इन द कार. आई स्पीक इन द कार. सो दैट्स द टाइम यू आर लिटिल मोर थिंग कि आपने वो हो गया, आपने सोशल मीडिया देख लिया और फिर उस वक्त म्यूजिक भी चल रहा है, आपने सोशल मीडिया भी देख लिया. तो कार जर्नी हैज़ बिकम, इसलिए आजकल डिक्कियों में नहीं है, ऊपर नहीं होते. पहले तो होता था कि आपको इतना साउंड आता था कि आप अगर अपनी गाड़ी में भी नहीं लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बगल वाली गाड़ी से आई रिमेंबर दैट फेज, आई आल्सो डिड दैट. इसलिए मेरे को याद आई यूज्ड टू हैव दैट वूफर बिहाइंड इन द फियर. करेक्ट, बहुत मजा आता है सर. कि मैं सूटकेस की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि वो वूफर पड़ा रहता था. गाने हिंदी सुनते थे या बाहर के? लाइक द हिप हॉप वाले. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गुड म्यूजिक. इट्स नॉट नेसेसरी इंग्लिश. अच्छा, तो इट डजंट मैटर. फेस्टिवल्स पे कैसा होता है आप लोग का? बिकॉज यू गॉट अ ह्यूज फैमिली, यू गॉट योर फैमिली, यू गॉट योर किड्स, यू गॉट अनिल सर हिज किड्स, यू गॉट मोनी सर हिज किड्स. तो आप लोग का तो मतलब इट्स अ बिग थिंग. कैसा होता है बताओ जरा. जैसे कुछ नहीं होता, हम मॉम के घर होते हैं, मॉम डैड इज नो मोर, मॉम के घर होते हैं, एक दिवाली साथ में पूजा करते हैं, खाना खाते हैं ज़बरदस्त दबा के. बस जस्ट दैट वार्म थिंग ऑफ बीइंग टुगेदर. थोड़े क्रैकर्स बर्न करते हैं, जो होता है हर फैमिली में जैसा होता है. और फिर अगर आप पार्टियों में इनवाइटेड है वो सब करके फिर अलग अलग गाड़ी में बैठ के अलग अलग जगह चले जाते. पर करते बट दैट कपल ऑफ आवर्स वी आर ऑलवेज टुगेदर बिफोर वी स्टार्ट गोइंग एनीवेयर वी आर. बट वी मीट on the Lakshmi Puja day for sure at my mother's house. Very nice, keeps the tradition going as well, right? Yes, absolutely. Yeah. But वैसे कभी आप लोग just you brothers and your sister also कभी ऐसे बाहर नहीं जाते या let's go out for a drink, या टाइम नहीं होता ऐसे? See, that is something you do it with ऐसा नहीं कि नहीं गए. Like my sister, she doesn't live here. जब वो दिल्ली से आती है फिर वो होता है कि आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया और ये भी इतना इज गुड ऑल्सो, बट समवेयर योर प्राइवेसी इज गॉन. सो दैट इज मोर दैट फैमिली मोमेंट यू वांट टू स्पेंड दैट गुड क्वालिटी टाइम. सो इट्स मोर इन आइदर एट माय हाउस और अच्छा. ओके. बट पहले कभी गए हो ऐसे आप जब थोड़ा इतना ऐसी क्रेजीनेस नहीं गए? यू गो आउट फॉर डिनर एंड एवरीथिंग. हु डजंट लाइक टू गो आउट? हम भी जाते हैं ऐसा. बट ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम वी हैव टू मीट वी हैव टू गो आउट, बिकॉज आई थिंक सो एट होम यू कैन स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम. Of course. I'm sure दिल्ली में लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं, इसलिए आप इतना पूछते हैं. हाँ, बहुत सर. इसलिए दिल्ली में रेस्टोरेंट पड़े. हाँ, ठीक बात है. पर हमें कोई ऐसे लिटरली कई दफ़ा तो हरास करने की लेवल तक आ जाता है. आप जैसे हाउ यू गाइस मैनेज योर वे. It's a good change that आप जाते हो बाहर. It's an activity. It's like watching a film in a theater. Why is movies in theaters so successful in India? एक ज़माने में हम बोलते थे इट इज़ द चीपेस्ट एंटरटेनमेंट. नो लॉन्गर यू कैन से दैट. बिकम विद दिस मल्टीप्लेक्सेस pretty expensive. But it's everybody say with OTT, what about the big screen का जो मज़ा है वो रहेगा ही रहेगा. OTT अपनी जगह है, पर big screen का मज़ा है because that is just not that 2 hours. It's a full process of going out and having your popcorn and you're having your thing. You are watching the film with the audience. With the audience, when you watch a film, it's another level of excitement rather than when you're sitting. You enjoy that also depending on a film. But
theater experience is theater experience. No doubt. Some films you just want to see on that On big on the 70 mm. Last कब गए हो theater आप? लास्ट मैंने कल मैं गया था, बट वो थिएटर पे नहीं गया था. इट वाज अ प्राइवेट स्क्रीनिंग ही थी विद अ न्यू मूवीज रिलीज्ड कॉल्ड वेदा. आई वेंट फॉर दैट. आज जा रहा हूँ मैं स्त्री देखने. स्त्री मेरे को भी देखने जाना है. थिएटर पे चाचू ले चलो मेरे को साथ. साथ में चलो. नाचोस खिलाओगे? हाँ, नाचोस खिलाओगे? पेप्सी तो मैंने पी ली. नहीं तू खर्चा बढ़ा रहा है. तभी तुझे कोई भाग नहीं मिल रहा. कोई नहीं लेके जाता. तो तू हाथ ही पकड़. फिर देखो नाचोस मांगे नहीं तो दोनों मांग लेते. बोलेगा चीज भी डाल दो. बिना चीज वाला खिला दो. तो इतना पड़ा हुआ है खाली नाचोस का ही. सही बात है सर. कुछ प्लीज सीरियस एडवाइस देके जाना मुझे. कोई नहीं यार, उसमें क्या है. क्या सर ये हालत योर थिंग. इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, व्हाट्स द डिफरेंस? Exercise and everything, it's just not to look good, it's for the health. If you are fitter, you're more healthier. That's what I keep telling Yes, myself. so that's the thing. ठीक है ना? If you feel healthy, great. Because if you're active, see, your energy should not be there. It's not what your weight is or anything. If you are energetic and you are healthy, if you're enjoying it, enjoy karo. Moderately karo. So that you can, I always say, even when now kids are going, I said कि I still enjoy going out is because I did everything moderately. अगर आपको जब मौका मिला और आपने हर चीज़ गोइंग आउट का या कुछ भी 3-4 साल में कर दी, बाय द टाइम यू आर 35 और समथिंग और 40 यू फील सब कर दिया है यार. वो जब मैं यंग था, अरे मैं यंग था क्या मतलब क्या हुआ? अपनी लाइफ तो चलती रहनी चाहिए यूश. सो अगर आप, इट्स लाइक डूइंग फिल्म्स. इफ यू डू लेसर फिल्म्स, your innings is longer. The same thing when you go out, if you moderately go out or moderately eat properly, eat everything. If you do it moderately, you can enjoy that food For a longer period of time. Correct. till the end of your life. Yeah. You can enjoy going out. Even if you're 70, you will enjoy going out. But I hear a lot of people कि जब मैं young था मैं क्या मतलब है? That देखो means you don't stop living because you've done it so much, I guess. So you're tired of it. Yeah. I still am happy going out. It's nice. It just of course. rejuvenates you. You go on a holiday. You go out to a restaurant. It's just, it's not कि you do it only when you're young. You should do it all your life. Okay. Spa वा कराते हो आप वैसे मसाज? Yeah, I work out. Good No, stuff. workout. Good stuff. Good Yeah. stuff. No, you seem honest to God. Is commendable the way you look. Yeah. तो ये प्राइवेट स्क्रीनिंग में होता क्या है? कुछ नहीं स्क्रीनिंग होती है, but it's just के it's in a private theater. That's the only difference. ज़रूरी है तारीफ करनी है? Not necessarily. लोग बोलते हैं कभी कभी ज़्यादा वोकल वैसे होता है. आई डोंट नो. जब बोलते नहीं है तो आपको पसंद नहीं आई है तो अच्छा. it's respect also, no? See, Yeah. वो क्या होता है, film person understands whether the film, in the car he may discuss कि it was a little slow or something. He respects the hard work because film बनाने में चाहे पिक्चर अच्छी हो या नहीं अच्छी हो, मेहनत बहुत उतनी लगती है. और आदमी कोशिश यही कर रहा है कि मैं अच्छी पिक्चर बनाऊँ. वो ऐसा कोई नहीं सोच रहा है कि मतलब होगा 5% जो खाली पैसे के लिए बना रहा है. पैशन बहुत है. फिल्म मेकिंग इज producer's job is very, very, very tough. He's getting everybody together and everything. So sometimes when you see a film, कि जो ये पिक्चर बनाने गए हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अच्छी पिक्चर, ऐसा नहीं है कि कभी कभी अच्छी पिक्चर होती है फिर भी इतनी बॉक्स ऑफिस में नहीं सक्सीड करती है. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट when you see a thing, कि you're not बाबा प्रोडक्शन की हर चीज़ को बाबा करते हैं. अच्छा ऐसा पता चल जाता है कि यार थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बेसिकली. हाँ ठीक है. ओके. एटलीस्ट हम इस इंडस्ट्री में इतने सालों से एक आइडिया तो मिल ही जाता है, बट आप कुछ नहीं कर सकते. प्रीव्यूज आजकल होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज के वे बैक इन दी व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी और व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब हम ट्रायल्स में जाते थे तो 5 रील बनती थी, ट्रायल होता था. 8 रील बनती थी, फिर ट्रायल होता था. तो लोग देखते रहते थे पिक्चर. तो उस वक्त यू कुड डिस्कस अच्छा अबाउट फिल्म्स. ओके. आज ट्रायल होता है 1 दिन रिलीज के पहले या 2 दिन रिलीज के पहले. तो आदमी क्या बोले आपको, क्या आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में. हाउ कैन यू चेंज एनीथिंग इफ योर पिक्चर इज रिलीजिंग आफ्टर 2 days? ठीक बात. So earlier, not that the producer director is listening to you or something, but when we made films also, a very honest discussion used to happen after watching 6 reels or 8 reels. कि कि ये नहीं यार, ये वर्क नहीं कर रहा है.
because there was time to change because you were still shooting in the process. And also that time the movies used to take a little longer time to be made. आज start to finish होती है. But yeah, so जब changes की बात करते हैं ये definite change हुआ है कि आज आप the picture देखते हो besides the 8-10 people who are very closely connected to the film, उसके अलावा जो भी है जैसे आप अपनी पिक्चर भी जैसे मर्डर मुबारक जिसमें मैं एक्ट कर रहा था मैंने 1 महीने पहले ही देखी ऐसे नहीं है अच्छा ओके हाँ बट होमी इज़ वेरी गुड दैट वे क्योंकि हम आजकल वो शूट पे ही एडिट हो जाता है तो इफ़ यू हैव टू गो टू हिज रूम क्या होता है ना कि शूट के बाद अगर आप तो ही यूज्ड टू शो यू इन योर you have to get not everybody shows you like that. Do you see your bits or you see other bits as well? Your bit also you see a little bit of other bits also and everything, so you get a little idea. And जो OTT के 8 एपिसोड्स होते हैं जैसे मैंने जब फेम गेम की थी या लास्ट आवर की आप बिलीव नहीं करोगे ऑडियंस के साथ ही मैंने देखी मैंने शायद 2 एपिसोड देखे थे फेम गेम के और लास्ट आवर के बिकॉज वो 8 एपिसोड्स होते हैं या 9 एपिसोड्स होते हैं 10 एपिसोड्स करते हैं तो उसका ट्रायल ये होता है सो वो जब रिलीज ऑडियंस देखती है मोस्ट ऑफ द OTT थिंग्स व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सीन इट विद द ऑडियंस बिसाइड्स द लिटिल बिट ऑफ fantastic work you have done in Murder Mubarak. I loved it. Thank you. There are 2 things I don't know which resonate with me. आपके जो मेरे को characters थे अच्छे आप loved you in them. Is this Murder Mubarak and then Luck by Chance. Luck by Chance. Wonderful. Yeah, you posted something on it like 2-3 days. Yeah. It was very nice. 15 years of Luck by Chance 2009. बहुत अच्छा काम किया था. I loved you in that. तो अच्छा पार्टी मतलब टाइप नहीं होती है स्क्रीनिंग मतलब वैसे स्क्रीनिंग से नाचो देते हैं नहीं ठीक है पार्टीज में क्या होता है बॉलीवुड जो ये पार्टीज हम देखते हैं बाहर से क्या होता है इनमें यार सर थोड़ा इनसाइट तो दे दो यार बाहर लोगों को डिपेंड्स ऑन पार्टी टू पार्टी यार अभी आई होता मतलब नहीं मतलब क्या होता है यार यू मीट जो नॉर्मल होता है जैसे आप जब जाते हो पार्टी में क्या होता है वही वैसे ही होता है और क्या होता है बियर पीते थे हम तो और जो भी होता है वैसे ही होता है जो जिसको ड्रिंक का शौक है वो 1-2 ड्रिंक पीता है खाना खाता है दोस्तों को मिलता है बातें करते हैं सोशलाइज करते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं जैसे आप लोग पार्टी करते हैं वही होता है ऐसा कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कैसा वो कोई डिफरेंट नहीं होता तो कैन वन नेटवर्क इन दीज पार्टीज मतलब ऐसा होता है कि ये पार्टीज के जरिए आपको काम मिल सकता है नॉट सी नेटवर्क समटाइम्स यू आर मीटिंग एंड एवरीथिंग एंड यू नो लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जब लव स्टोरीज लगी थी उसी वक्त श्रीराम राघवन सर की अंधाधुन भी लगी एंड शाहरुख के घर पे पार्टी थी एंड इट वाज अ बिग पार्टी सो देयर वर लॉट ऑफ people so when I saw him and I loved andhadhun so I went and met him to tell him about andhadhun he said no first let's talk about love stories because love stories pehle aayi thi so he said I loved your work and everything so we spoke to each other and that was the first time I really met him who's this Shriram Raghavan who directed Merry Christmas जिन्होंने अंधाधुन डायरेक्ट की थी so it was not networking because I really liked the picture. If I not liked the picture, I would have just met him and everything. Hi sir, how are you? Good to see you. Whatever it is. So I liked it and he had loved my work in Love Stories. And it was not that we spoke about, okay, we will work together or nothing. We spoke for 5-7 minutes and then he started talking to somebody else and I started talking to somebody else and everything. And after Andhadhun, he made Merry Christmas. And it stays in your mind that you like somebody's work or something. Sometimes you like somebody's work, but अगर वो role में आप fit नहीं होते हैं. So that's how I got, you know, when and finally I, because I really, he was in my bucket list as an actor. when मैं production कर रहा था, I wanted him to direct a film for me. Correct. So I told him, I remember me. He said, yeah, I remember also. I said, yeah, great that today finally we are working together. So I would not say, there is networking, but you meet somebody, you express a desire to work with somebody. It's a normal conversation, आज मैं अगर I'm very fond of cricket. If I meet a cricketer and I know, उसने कितने बॉल में कितने रन बनाए थे और वो कौन सा सिक्स मारा था, कैसे मारा था, something. So you discuss that, because it's, you love that. Okay. So you discuss that moment and everything. तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, आप नेटवर्क, आप क्रिकेटर थोड़ी बनना चाहते हो. समझ गया. तो मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार
You go, you it's meet just people. a nice moment that you love watching them. You're fond of cricket. Who doesn't love cricket in India? So you meet them and everything. So it's just a moment that you have a conversation and everything. That's what happened. अच्छा आपकी पार्टी में भी अगर धोनी साहब आ जाएंगे तो सब जाके बात ही करेंगे, उनके क्रिकेट की बात करेंगे, वो थोड़ी बात करेंगे कि बच्चे कैसे हैं। लपक लेंगे, मेरी पार्टी में धोनी आ गए तो लपक लेंगे उनको तो किसी की भी पार्टी में आ जाए तो लपक लेंगे। कसम से। वैसे वो क्रिकेट विकेट का शौक है आपको? स्पोर्ट्स खेलते थे आप? I used to play a lot of more than cricket. I used to play volleyball, and then I used to play a lot of squash also. Very Played a lot of cricket also, but I think I was better in Squash? volleyball and squash. underrated sport, you know, squash से जितनी, you know, it's a lovely sport. Yeah, but it's a very young sport. Maybe. Squash is a very young because it's a very squash जो sport है, is a very too much energy. It's like it's not good for your. It's a very young sport is because you can only play it for That duration. of your knees and everything, because it's a very fast. It's fun. अभी कुछ खेलते हो? अभी कुछ वैसे कुछ जाते हो? स्विमिंग जिम तो आप No, it's more of a workout kind of a thing. अच्छा ओके हाँ मतलब वैसे stick to that. Okay, It's not कि कभी मूड आए थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लिया ऐसा नहीं, but it's not so active. But more active is the gymming. good stuff. तो अभी बॉलीवुड पार्टीज बोला है तो बॉलीवुड वाइव्स के बारे में तो पूछना ही बनता है, राइट? वो बिल्कुल. आपकी क्या फीडबैक है? डू यू वॉच इट ऑन योर ओन, लाइक बाय And I love ऑन it. योर ओन टाइम? Fantastic. या इट्स अ नाइस. I was sure it's going to be a huge success. Because जब ये महीप को करण ने ऑफर किया था कि मैंने उससे सोचा ऐसे, तो she was very paranoid. तो उसने बोला यार ये क्या करण मतलब I don't want to do it. How will I say no to him? ऐसे calm down, तो ऐसे मजाक कर रहा होगा. But anyway जब वो सिचुएशन तो आए जब वहाँ तक, और जब वो सिचुएशन आई आई सेड के व्हाई आर यू वरीड, ही इज प्रोड्यूसिंग इट, Netflix is coming on Netflix, so it will have certain kind of protocol will be maintained and everything. Just enjoy yourself, and that's exactly what happened. And today it's one of Netflix's most successful reality show. That today I think said October season 3 is coming out. Yeah, my wife and my mother watch it like dedicatedly. It's a great show. Dedicatedly. It's a very they were very all the 4 girls were excellent in it. बट ये वैसे भी मिलते रहते हैं आपस में? Yeah, that's the whole thing of Bollywood. They're 4 friends. और अब क्या बस कैमरा लगा दो ऐसा? हाँ, it's kind of like that. Yeah. It's kind of like that. It's everything. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जहाँ कोई when we met before the interview, आपने बोला कि बस ये करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, spontaneous. तो वैसे ही होता है कि वो कभी कोई टॉपिक हो जाती है कि आज ये टॉपिक पे डिस्कस करना है. क्या डिस्कस करना है छोड़ दो, किसी को नहीं पता. And whatever comes naturally, that's the reason it is so, you can relate to it because it looks real. That sometimes the topic is given. Obviously you have to give a topic. आप कैमरा ऑन करके बातें करो. करेक्ट है. एक स्क्रीन प्ले होता है हर चीज़ का कि ये अभी हुआ है, अब ये होने के बाद ये हुआ है. But what happens over there, what conversation happened is all, nobody knows. There's no dialogues. Very good. So, but you and Chunky sir and Sameer, you guys are good friends or? Chunky and me are That I know, of course. Chunky and me are very good friends. Sameer I've known for a while, but it's not that but Chunky and me, we socialize together, we talk on the phone, यार हर किसी के पास एक फनी चंकी स्टोरी होती है. आपके पास कुछ है क्या ऐसा? चंकी की सारी स्टोरी तो बाहर आ गई है. वो भी बात सही है. वो भी बात. खुद एक फनी स्टोरी बना हुआ है. Well, one thing good about him is that you crack how many, but he takes it on his stride and he smiles. Yeah, I've asked him. Yeah, it's a great quality he has. I make a lot of jokes and fun of him, but and I appreciate that also. I appreciate that. You know, I जंगी देख तेरी तारीफ कर रहा हूँ मैं. हाँ, चेक भेज दे रहा. मतलब साइन करके चेक और बाउंस नहीं होना चाहिए. चंकी सर से चेक निकलवा रहे हो थोड़ा. इसलिए बोला बाउंस मस्ट गिव यू अ चेक. बोला तूने चेक बोला था, मैंने थोड़ी बोला था साइन करके देने. मैंने क्लियरली बोल दिया. और 2024 का ही होना चाहिए, ये भी क्लियर करना होना चाहिए. 10 तो सब क्लियर करना. You've been married for what, 25, 27 years? 25 years. This December will be 26 years. 26 years. And आप पहले love marriage? 5 years if you see each other. Love marriage. 31 साल हो गए यार. Wonderful यार सर. कॉलेज था मैं, इतना छोटा बच्चा था. 5-6 साल का था जब मैं महीप को मिला.
तो कैसे मिले कैसे थे आप लोग ऐसे? आई मीन नहीं मैं वो कच्चे कच्चे गिरा क्या कंचे बोलते हैं, कच्चा बोला, कंचे गिर रहा था छोटा सा बच्चा, तो ठीक है। और मैं वो था ना वो स्किपिंग वो हाँ मिले हम, बट गुड प्यार हो गया, अभी शादी हो गई। वेरी गुड, फिर बच्चे हो गए मतलब सेट। तो कैसा, जस्ट अगेन अ पर्सनल क्वेश्चन, अप्स एंड डाउन्स कैसे हैंडल करते हो रिलेशनशिप में भी लाइफ में भी? रिलेशनशिप्स में ups and downs have been, I've been fortunate. Relationship में there be only ups, there's been no downs. We've been Mahip and me, we have been married for 26 years and everything is, so there's not be downs. In my profession there have been more ups and downs and everything, but I've seen my glass as half full. So I have always I've never lost, even when the films didn't work or anything, I never lost. I knew maybe I chose the films wrongly, but I never lost that thing ke, I know I'm an accepted actor, that's the reason I've lasted. आज 95 से गिनना जाओ तो आज हो गए कितने, 29 साल हो गए। 89 में आपका था ना पहले तो हाँ नहीं, मेरी रिलीज से बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो जब पैदा हुए, जब से मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो अलग बात है, वो तो फिर 80 साल हो जाएंगे। But as my first release, I had 3 releases in 95, Prem, Raja, Kartavya, and early January of 96 I had Become. और ये चारों पिक्चर और एक और फिल्म थी मेरी छुपा रुस्तम, मैं 5 पिक्चर एक साथ शूट कर रहा था एज एक्चुअली एज ए न्यू कमर। तो वो आई होंगी बाद में, पर मैंने उनकी शूटिंग सबकी फिल्म बाय द टाइम प्रेम रिलीज मैंने बिसाइड छुपा रुस्तम ये तीनों पिक्चर कंप्लीट कर दी। So ups and downs, yeah, it started with a bang, and then there was a period where I was going through a phase that films had not worked. The kind of work that I was being offered, I was not happy with it. अच्छा, कभी कभी आपकी पिक्चर बहुत चल जाती है, बट उसके बावजूद आज मैं सोचता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, जैसे आपने लग बाय चांस की तारीफ की फॉर एग्जाम्पल, उसके पहले मेरी फिल्म उसके पहले नहीं थी, बट एक लग बाय चांस वॉज नॉट सच अ सक्सेसफुल फिल्म, इट वॉज an appreciated film, and today with OTT it's getting more appreciated. Even actually that time I met a lot of directors and all who spoke about Lag By Chance that you were outstanding, but I did not sign a single film after Lag By Chance. क्या रीज़न था, क्यों था, कि तारीफ भी हो गई, डेस्टिनी नहीं थी, ये तो पिक्चर नहीं चली थी, सिर्फ तुम वॉज अ ब्लॉकबस्टर, सिर्फ तुम के गाने आज भी आज मैंने कुछ 7-8 दिन पहले हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, तो मैं कहीं कोलंबो गया था एक इवेंट के लिए, तो जिस रेस्टोरेंट में गया था वहाँ एक ऑटो खड़ी हुई थी, तो सिर्फ तुम में मैंने ऑटो चलाई थी। अच्छा, तो आई लर्न द ऑटो एंड एवरीथिंग, पूरा क्लाइमैक्स ऑटो पे था, जिसमें वो था जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात है ज़रूरी सनम। तो पूरा वो था कि मैं हीरोइन पीछे बैठी हुई है और वो मुझे तलाश कर रही है और मैं उसको अलग अलग जगह लेके जा रहा हूँ। करेक्ट। तो दैट वाज अ ह्यूज हिट एंड इट इज स्टिल wherever I go, obviously people only talk about Raja because of the, but सिर्फ तुम is a very very loved film. Again after सिर्फ तुम मैंने कोई फिल्म नहीं साइन की। मैं भी सोचता था यार, आज तो साला एक पिक्चर एक्टर की चल जाती है, साला आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, पूरी बिल्डिंग खरीद लेता है। हाँ, ठीक बात। और मेरी पिक्चर चली और मुझे लगा यार अब कोई आएगा, दरवाजे पे निगाहें लगी हुई है। जब तो मोबाइल पे आकर थे देखता रहता था कि अब घंटी बजेगी, घंटी नहीं बची यार, बट डिडंट लूज फेथ। आई सेड इसमें भी कुछ होगा, देखेंगे क्या कर सकते हैं आप। एंड बट या सो आई वेंट ऑन, बट आई वाज, and that's the reason if whatever you've met me today, we've been talking for more than an hour. My personality is such, I take everything in my stride. I smile about everything. Whether I'm going through a high, whether I'm going through a low, my personality doesn't change, you know. So what happens is, मुझे ऐसा लगता है कि आप everybody is, दुनिया में हर आदमी के पास कितने भी बिलियंस ऑफ रुपीज हो, सबके अपने अपने स्ट्रगल है। हाँ, ठीक बात है। जब आदमी किसी दोस्त को मिलता है या बाहर जाता है तो क्यों जाता है? वो अपनी प्रॉब्लम भूलने के लिए बाहर जाता है।
that's the reason people like to be around me. Because what I'm going through, I am going through. It's not that I've not had moments with my friends or with family where I've shared, but very few. So I've seen that glass as half full because I feel there have been many more people who could have been more talented than me. There have been more people than me who would have had more sirftums in their life, who did not even get half this opportunity. तो मेरे फादर ने एक बात बोली थी, ऐसे नहीं कि एडवाइस देने के लिए, एक जनरल बात बोली थी अपने बारे में. वो बात मेरे जहन में रह गई है कि उन्होंने बोला कि never look at the 3-4 people who are ahead of you. There are 96 people behind you. And it's not necessary कि वो जो 4 आगे हैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा ये हैं, बट ये भी नहीं है कि जो 96 आपके पीछे हैं they could be more capable than you. So you live your life, you have a smile and work harder. वो आएगा, आपका टाइम आएगा. So because I kept myself that exclusive, because I didn't do anything riff-raff, I never got stale or I never lost that credibility. So that's the reason Dibakar Banerjee, he casted me in Lust Stories. And then things changed. When I say things changed, my work started getting appreciated. Lot of credit which I didn't get of luck by chance, जैसे आप बहुत बात कर रहे हो, उसका भी credit मिलने लग गया and everything. And when I say things change, ऐसा नहीं कि मैं कोई superstar बन गया हूँ, but at least I am getting what I deserve, getting good films and at the same time OTT आ गया. So OTT पहले होता था, फिल्मों में क्या होता था कि अगर आप दिखते नहीं हो, तो अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको फिर भी वो मेन रोल नहीं दे सकते थे. सही बात है. बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सक्सेस पे देता है एवरीथिंग. बट OTT में ये खेल नहीं. इट इज़ 90% टाइम्स इट इज़ योर टैलेंट एंड इफ़ यू कैन पुल इट ऑफ. वो नहीं है कि पहले दिन वो वीकेंड नहीं लगा तो क्या होगा. अगर वर्ड ऑफ माउथ से अगर आप 7 दिन के बाद भी देखना चाहते हो, बिल्कुल सही. तो थिंग्स चेंज फॉर मी. आपने वंडरफुल जो पिछले 5-6 साल में जो आपने काम किया, आई लव्ड इट. एवरीथिंग. सो द रीजन कमिंग बैक टू इट इज बिकॉज आई वॉज पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ एंड whoever जो भी सुन रहा है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, वो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में रहेंगे, वो तो रहते ही हैं, बट यू हैव टू फाइट इट आउट एंड नो पॉइंट ब्लेमिंग एनीबॉडी. आपकी भी डेस्टिनी है, को ब्लेम करके नहीं है यार उसने ऐसा किया है. हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है एवरीथिंग. बट मैं सुनता हूँ कोई लोगों के इंटरव्यू, ऐसा होता नहीं है. आपकी डेस्टिनी में, वो आपकी डेस्टिनी में वो होता है. एवरीबडी यूज्ड टू से आफ्टर लक बाय चांस, तेरे को कॉमेडी करनी चाहिए. यू आर वेरी गुड बिकॉज लक बाय चांस वाज नॉट कॉमेडी सर. अब लाइट हार्टेड, इट वाज अ सिचुएशनल कॉमेडी. ऐसे मतलब कि आई विल ओनली डू. आप सिर्फ तुम जैसी पिक्चर क्यों नहीं करते यार? जो पिक्चर होगी तो ही वो करूँगा ना मैं. अब मेरे हाथ में थोड़ी है. बट बिकॉज यहाँ पे आपकी एजुकेशन काम आती है. समझ गया. आपका दिमाग काम में आता है. जब माँ बाप बोलते बेटा पढ़ ले, तो ये सब आपको वो ग्राउंडेड लगता है और आपको वो समझ होती है कि ये एक पार्ट है ये लाइफ का, सबके साथ हुआ है. विदाउट टेकिंग नाइम्स, द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स हैव गॉन, बिगेस्ट ऑफ सुपरस्टार्स हैव गॉन थ्रू इट. सो इट्स कभी कोई ट्रांजिशन पीरियड होती है कि आपने आपने ये हीरो रोल किया. पहले तो OTT था ना, सडनली आप 40 के हो जाए. अब तो अलग हो गया. अब तो आप भी जो मैं यही पूछने ही वाला था इनफैक्ट, आप जो बोल रहे हो सुपरस्टार्स हैं ऑल क्लोज. जमाना था कि 40-42 के बाद नहीं होता था. वो ऐसे होता था कि बस अभी कैरेक्टर रोल्स. तो यही मैं पूछ रहा हूँ, अभी संतुष्ट हो एक्टर बन के या अभी भी लीड की, मतलब यू वांट दैट डूइंग लीड ओनली नाउ? नो बट लाइक आई एम सेइंग लाइक जैसे लाइक अ कन्वेंशनल लीड रोल इज टू बी, बिकॉज़ दैट टाइम्स हैव चेंज्ड सच के देयर इज नो लॉन्गर के, बिकॉज़ दोस हार्डकोर कमर्शियल फिल्म जो होता है ना कि लीड एक्टर होता है. एवरीथिंग इज टुडे लाइक आपने मर्डर मुबारक की बात की. एवरीथिंग इट्स एन एनसेम्बल का. टुडे फिल्म्स are made like that. Today, another actor another actor may be more successful than you, but you may do an OTT show where you have a better role than the other actor. Because that person is shooting that role and you are shooting this. And people have started understanding. Audience has started understanding it. पहले अगर आप एक 5 सीन का कर लोगे रोल, तो ऐसे लगता था यार ये कुछ लगता काम वाम नहीं मिलता.
पर अब लोगों को समझ आ गई है कि उसको ये अलग किस्म का रोल करना है। ये बात बताओ, कोई आर्टिस्टिक शौक है, मतलब पेंटिंग बैठ के रात को करना, किताबें पढ़ना, या गाने बहुत लाउड सुनना, या कोई कुछ है ऐसा? यार एक्टिंग कर लेते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, इससे दो बड़ी आर्टिस्टिक चीज़ हो ही नहीं सकती। नहीं, मतलब एक होता है ना कि अपार्ट फ्रॉम द जॉब एट हैंड कहीं और सेटिस्फैक्शन मिले। गाना गुना नहीं गाते अब? आई फील अब गाते हो। आई सी इट समवेयर। मैं बाथरूम के बाहर खड़ा था, अब विशेष टिप्पणी दे रहा, अब फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर था वैसे तो नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। गाता हूँ। गाते हो ना? कौन सा फेवरेट सिंगर, फेवरेट गाना कुछ एक होता होगा ना सर? मुझे किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद। किशोर कुमार? एनी पर्टिकुलर एक गाना कोई? नहीं, एक गाना नहीं, उसके तो कोई भी गाने उठा लो। अच्छा, ऐसे? हाँ हाँ, और मेरे ईस्ट में, अच्छा, ही इज़ वन ऑफ माई, मतलब द मोस्ट फेवरेट सिंगर इफ यू से इट वुड बी किशोर दा। मिस्टर किशोर कुमार। ग्रेट सिंगर एक्चुअली, दैट जनरेशन। एट वही दिन मैं बात कर रहा था कि गाने चल रहे थे, एंड रफ़ी साहब के थे, किशोर कुमार के थे, फिर लता जी के गाने चल रहे थे, तो वो बात निकली, तो मैं बोल रहा था कि वो बात निकली किसी का रिंगटोन था सत्यम शिव सुंदर। ओह वाओ। तो मुझे याद आया कि फिर वो सिंगर्स की बात हुई कि सच ग्रेट सिंगर्स, तो उसमें गाना था यशोमती मैया, हाँ। जो पद्मिनी कोल्हापुर इज अ चाइल्ड, लता जी ने गाया था। इफ यू हियर द सॉन्ग यू फील इट्स अ चाइल्ड सिंगिंग दैट सॉन्ग। सो द सिंगर्स, आशा जी, लता जी, किशोर कुमार। समझ गया। कुछ गा के नहीं सुनाओगे? एक दो लाइन लता जी की आवाज़ में, किसी की भी आवाज़ में? मैं बता रहा हूँ सर, आप बात छुपा रहे हो कुछ। अभी सब एक में क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अगले उसमें अगले में गानों का ठीक है। अच्छा, अंताक्षरी खेलेंगे अगले पॉडकास्ट में। good one, very good one. Now, your children have grown up. Now, I'm sure they'll also venture into this industry. Not asking anything specific. My daughter's already ventured in. Yeah. My son is very young. Actually, advice क्या देते हो? No, see, if you're hardworking, like I said, success is a very relative term. It's not necessary कि आप कोई भी फील्ड में जब ज्वाइन करोगे, you have to aim to be the number one. But if job satisfaction is another thing also, I feel. Okay. कभी कभी होता है कि आदमी एक्टर बनना चाहता था, पर उसका वो नहीं हुआ, वो बिजनेसमैन बन गया, उसने बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस कमा दिया। आई नो ऑफ पीपल who wanted to be actors, who then went to a different field. But somewhere I feel all the luxuries have come. He or she may be very, very, but somewhere एक dream जो उनका था was not fulfilled. So basically today I don't have to advise. The good thing is that the children like Shania Jan, they've seen their fathers ups and downs, they've seen the families ups and downs, they've seen the industries ups and downs, so they know it's not a bed of roses. Isme hai, you can be one day here, one day you can be just sitting at home and everything. But fear से आदमी ऐसा थोड़ी है कि अपनी ड्रीम नहीं चेस कर। You have to, जब तक आदमी गिरेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो क्या सीखेगा? तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। चाहे आप कोई भी, फिल्मों में खाली डिफरेंस क्या है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू द वर्ल्ड नोज। दूसरे जॉब पे क्या होता है, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू किसी आपको ही पता होगा, ठीक है, या आपके इर्द गिर्द के कुछ लोगों को पता होगा। क्योंकि अगर आप किसी को बाहर मिल रहे हो तो आपको पता नहीं कि वेदर ही इज़ गोइंग थ्रू अ ग्रेट हाई। बिकॉज अगर आप किसी दोस्त को मिलते हो, किसी एक्वेंटेंस को मिलते हो, आप बैंक बैलेंस तो एक दूसरे का डिस्कस नहीं करते कि कमाल हो गया। सो यू मेक देम एंड एवरीथिंग एंड लाइफ गोज ऑन। बट फॉर एन एक्टर एवरीबडी नोज कि यार इसकी लास्ट की 3 पिक्चरें नहीं चली, इसकी लास्ट की 4 पिक्चरें नहीं चली, इसकी पिक्चर हिट हो गई है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में होते हैं, एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट ऐसे को डेडिकेटली बिठा के एडवाइस नहीं करते, दैट ये होएगा, ये सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं बोलने की जरूरत नहीं। आप सीन इट, आप नर्वस होते हो, इनका भी होगा। देव सीन माई थिंग एंड व्हेन पीपल गिव अप, माई करियर टुक ऑफ दैट टाइम। At that age, people give up.
My career shot up that time. So age is also a barrier. Age is not a barrier because age is because if you can do great stuff even if the character roles are there and everything. So your lifespan is there, a long time to live. एक ज़माना था for female actors कि if you get married, they used to say their careers are over. Today the 5 biggest female actors are all married. They're all married. So times have changed. So it's a great time to be in this line and everything, but extreme hard work. The more things today you are, what is happening, it's becoming a world market today. But the work has become more and more. Your passion should be there, but your hard work and dedication has to. That will sustain you. That has to be there. Only then you can sustain. तो but वैसे nervous नहीं होते आप थोड़ा? Nervous होते हो? मैं ऐसा parent एक होता ही है ना? Nervous तो मतलब कि the biggest star also जब वो पहला दिन set पे पहुंचता है, there is always a butterfly because you are getting into a character for the first time. वो first day वो no, if you're not nervous, that means कि you're taking your stardom for granted. You will be nervous because you are entering a new thing, absolutely. A new character, new people around you, everything is absolutely new. How can you not be nervous? How can you know what your other actors is going to say? How do you know whether आपने वो सुर करेक्ट पकड़ा है कि नहीं? वो करते करते यू फील करेक्ट जा रहा है वो ऐसे होता है. नर्वसनेस तो है, होती है और रहनी चाहिए. अच्छा नर्वसनेस रहेगी आप तो वो बोलते हैं फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गया. बोलते हैं ना कि कोई होते हैं स्टार होते हैं कि बोला यार ये स्टार है कि मैं ऐसी एक्टिंग करता हूँ, मैं यही एक्टिंग स्कूल में भी वही एक्टिंग करता हूँ, वो पसंद है. जब मैंने ऐसे किया था लोगों ने तारीफ मारी. होता था उस way back in the 70s and 80s used to happen. In every role your tone was the same and you were still doing even when you're playing a doctor you have the same tone even if you're playing anything. But times have changed. There's a lot of workshops today. And I think so for मेरे जो career में जो change है, I think so these workshops have helped me. These things कि आप reading करते हो, prepare करते हो अपने आप को, आपके हाथ में पूरी script होती है, आपको पता है कि आगे पीछे क्या scene हुआ है. When I started off, it's not an excuse, but when I started off, lot of times, 95% of the time, you were giving scenes on set. So उस वक्त आप जितना कर सको, ऐसा नहीं कि उस वक्त आप great acting नहीं कर सकते हो something. But today the preparation is more and everything, and it's just not me. Today when you see a film, आज आप एक छोटे से भी एक्टर को जिसका 2 सीन आप देखोगे आपको लगेगा यार अच्छा किया इसने, क्योंकि ऑडिशन होती है, उसके साथ भी वर्कशॉप होती है, उसके साथ भी रीडिंग होती है. इट्स नॉट के पहले होता था यार वो लंदन में शूटिंग है, अरे वो आया वो ना चाचा जी आए ना, चाचा जी के साथ वो सीन करा था, लंदन की टिकट के पैसे बच जाएंगे. ऐसा नहीं अभी नहीं होता. सब समझ गया. हाँ तो अच्छा है ना, वन गोज इन प्रिपेयर्ड. पहले तो बहुत होता था कि आप जिसके घर पे शूटिंग था, बड़ा शौक है मुझे एक्टिंग करने का, अरे पोपट का बंगला मिल रहा है इसको एक सीन दे दो यार, ले तो पैसे मांगिए. बढ़िया तरीका है ये, अच्छा आइडिया. चलो तो आपके घर में करें शूटिंग, आप आ जाओ सर, मोस्ट वेलकम. आपको चांस देते, मोस्ट वेलकम. गुड स्टफ. संजय सर, it has been lovely to speak to you, and same here. Thank you for making time for Timeout. Coke. अरे वोडका डालो इसमें.